हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। सब लड़की पापा की परी नहीं होती, लेकिन शिकार पे जाने से पहले अगर आप मंदिर पे मत्था टेकते हो तो परी हो तुम। लगी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा। झूला झूलते झूलते अपना ही भगोना पलट लेते हो तो परी हो तुम। अपने बंदे के बाइक में बैठ के डर से पीली जलेबी निकल जाए तो परी हो तुम। हाथी जैसे विशाल जानवर को अपने स्कूटी से कुचलने की क्षमता रखती हो तो परी हो तुम। रील बनाने के चक्कर में अपना पतीला फुड़वा लेती हो तो परी हो तुम। अगर इलेक्ट्रिक स्कूटी में पेट्रोल डलाने गई तो परी हो तुम। स्टैंड को किक समझ के किक मार रही हो तो परी हो तुम। और अगर 4 दोस्तों की लड़ाई आपकी वजह से खत्म होती है तो परी हो तुम। तो अगर मैडम ऐसा कुछ नहीं करते ना तो परी नहीं हो तुम। तो भाई लोगों, बहुत सी लड़कियां अगर मेरी वीडियो देख के ऑफेंड हो जाती हैं तो पापा की परी है वो। तो भाई लोगों, बढ़ते हैं मुद्दे की ओर, और मुद्दा है पापा की परियां। और यार अब देखो, इन पापा की परियों को कितना भी स्कूटी सिखा लो, कितना भी इंस्ट्रक्शन दे दो, पर नतीजा एक ही होगा, भगोना पलट के धरती चाटो। देख रहे हो इस पीली ततैया भाभी को, स्कूटी चलाने से पहले चीखें निकाल रही है। अरे ओ भाभी, हर जगह चीखें नहीं निकाली जाती। मतलब भाभी, स्कूटी चलाना है, मूड नहीं बनाना। और भाई मुझे ये समझ नहीं आता, स्कूटी इनसे चलती नहीं, फिर भी इन्हें बाइक पे स्टंट करना है। हाँ, तुम ही तो हो रहे हो हमारी जान को मौत की देवी और तूफान की मौसी। नहीं और मारो स्टंट, आ गया स्वाद, बड़ी आई फूल और कांटे की अजय देवगन बनने। अरे बेटी, पहले स्कूटी चलाना सीखो, उसके बाद स्टंट मारना। और भाई, इतना भयंकर ड्राइविंग स्किल देखने के बाद भी कुछ बंदों को इतने चरमुने काटते हैं कि वो इन परियों को स्कूटी सिखाने चल देते हैं, अपनी दुकान के परवाह किए बिना। नहीं सही है भाई, और सिखा और बैठ पीछे। वो तो अच्छा है मिट्टी वाला ग्राउंड था, नहीं तो आज तेरा गुल्लक फूट ही जाता। और जब तू सुबह जलेबी छानने जाता ना, तो जलेबी छानना तो बहुत दूर की बात है, पाद भी मारता ना तो तेरे गुल्लक में त्रेड़ आ जाती। नहीं मतलब ये सिखाएंगे परियों को स्कूटी। भाई ये परियां हैं, ये स्कूटी के आगे हो या पीछे बैठी हो, इनका काम गिर के धरती चाटना है। हाँ, यूं ही नहीं ये परियां कहलाती हैं, भगोना पलट के धरती चाट जाती है। इसलिए इनसे दूर रहें, नहीं तो सौंदर्य दर्शन के चक्कर में आपको देव दर्शन हो सकते हैं। पर भाई क्या करें, हम लौंडे हैं ना, हमें अपनी वाली छोड़ के दूसरी वाली ही अच्छी लगती है। दूसरी वाली चाहे कैसी भी हो। अब इसी चाचा को देख लो, ये लड़का तुम्हारी औकात से बाहर जाएगा।
अरे चचा, पहले अपनी वाली को तो संभाल लो। मतलब खुद की संभल नहीं रही है और दूसरी वाली को उठाने चल दिए। अरे चचा, मैंने पहले ही बोला था ये आगे हो या पीछे, गिरना इन्हें ही है। और वैसे भी गलती चाहे पापा की परी की हो या किसी और की, दोनों सूरतों में धरती परियों को ही चाटना होता है। हमारी आखिरी उम्मीद हम खुद हैं। देखा आपने, ब्रेक मारने के बाद भी इन परियों ने स्कूटी से गिर के दिखा दिया और ये साबित कर दिया हम परियां हैं। जब तक गिरेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं। नहीं सही है दीदी, तुम चाहे धरती चाटो या गू, हमें क्या। तो क्या हाल है भाई लोगों? तो भाई लोगों, पापा की परी और माँ के मगरमच्छ सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी लड़ाई है। ये लड़ाई युगों युगों से चलती आ रही है। ये लड़ाई है नाली में सुअर दबोचने की। ये लड़ाई है गुल्लक पतीला फोड़ने की। ये लड़ाई है बेहतरीन धरती चाट बनने की। ये लड़ाई है नाले में गोता मारने की। ये लड़ाई है नर मादा की। ये लड़ाई है लप्पू से दिखने वाले हर माँ के मगरमच्छ की। ये लड़ाई है पापा की परी की। और इतिहास गवाह है, न परियों से बेहतर कोई सुअर दबोच पाया है और ना ही दबोच पाएगा। A few moments later. हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? हाँ भाई लोगों, इनकी इन्हीं हरकत की वजह से हम परियों के आगे घुटने टेकने को तैयार हैं, क्योंकि परियों ने साबित कर दिया है कि इनसे बेहतर धरती चाटने वाला कोई हो ही नहीं सकता। फिर चाहे वो स्कूटी में हो या साइकिल में, धरती चाटना है मतलब चाटना है। बेटी बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही हो तुम। शायद हमें तुम्हारी शक्ल देखने का शौक ही ना हो, इसलिए गाड़ी हम जन्नत से निकाल लेते हैं। अच्छा भला साइकिल उतार रही थी, फिर सोचा अरे थोड़ा मिट्टी चाट लूं। नहीं सही है मैडम, तुम चाहे मिट्टी चाटो या गू खाओ, हमें क्या। हमने तो वैसे ही अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब कुछ जलनखोर बोलेंगे वो रास्ता ठीक नहीं था, वो फिसल गई। तो ठीक है भाइयों, अब इस परी के लिए कोई कुछ कहेगा? नहीं, अब इस परी की गलती भी कोई नहीं बोलेगा। शायद धरती उठ के ऊपर आ गई होगी अपनी जगह से, या साइकिल धरती में घुस गया होगा। अरे भाई ये परियां हैं, जब तक ये गिरेंगी नहीं ना तब तक इनके स्कूटी बाइक या साइकिल चलाने का मतलब पूरा नहीं होगा। और भाई इनकी स्कूटी इनसे इस कदर दुखी होती है कि जैसे ही मौका मिलता है वो भागने को तैयार होती है। बताओ साला, भाई ने साबित कर दिया, नेकी कर और दरिया में डाल। मतलब भाई सच में आज पता चला कि लड़कियों के स्कूटी में ही खराबी होती है। बेचारा भाई ने सोचा पापा की परी गिर गई है, हेल्प करूं। अब भाई की हेल्प कौन करेगा? भाई यही वजह है कि अब शादी से पहले मुंह दिखाई के अलावा बाइक चलवाई का रिवाज शुरू हो गया है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। अब ये किसकी दुल्हन है? ये मौत के कुआं में काम करती थी क्या? मतलब मेरे बाप ने दहेज में दी है तो मैं ही चलाऊंगी? सच भाई, ऐसी मौत की कुआं वाली दुल्हन तो मैं भी डिजर्व करता हूँ। और भाई इस भाभी ने बाइक को इतना घुमा दिया, इतना घुमा दिया कि बाइक की पार्किंग में खड़े होने की बजाय घूम रही है। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? देख रहे हो बेचारे बाइक को, इतना नहीं घुमाना था। इसको पता ही नहीं कि खड़े रहना है कि घूमना है। पर भाई क्या कर सकते हैं, वो स्त्री है ना, वो कुछ भी कर सकती है। भाई सिर्फ इसलिए परी की स्कूटी बाइक को जैसे ही मौका मिलता है वो भाग जाती है। भाई स्टार्ट बाद में करियो, पहले जाने दे।
बेचारा स्कूटी भी यही सोच रहा होगा, अच्छा हुआ बच गया, नहीं तो आज ये मुझे घुमा घुमा के मार देती। और नहीं मतलब सच में भाई, हेल्प ऐसी करो कि 4 लोग गाली दें। अब यार देखो, नर मादा की लड़ाई हो और मादा हिस्सा ना ले, ऐसे कैसे हो सकता है? झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ, तो झुक के रहना पड़ेगा। क्या बताओ साला, पापा की परी शौक में और दादी रॉक में। नहीं तुम्हें क्या लगा था ये पापा की परी है? नहीं भाई सच बताओ तो मुझे भी यही लगा था, मानो पापा की परी है, पर ये तो पापा की परी की गुरु निकली। अब ऐसा नहीं कि हमारे चचा ने हमारी इज्जत बचाने के लिए दादी को टक्कर ना दी हो, पर मैटर कुछ उल्टा ही हो गया। अरे चचा, तुम इज्जत बचाने गए थे या इज्जत डुबाने गए थे? एक तो तुम हायाबुसा चला रहे हो, ऊपर से लुंगी में, वो तो अच्छा हुआ तुम क्रैश हो गए, नहीं तो रोड पे चल रही लड़कियां तुम्हारा सांप देके बेहोश हो जाती। तो क्या हाल है भाई लोगों? पापा की परी का वर्णन 3 शब्दों में। मौत की देवी, तूफान की मौसी और चलती फिरती यमराज है। मौत क्या है? मरने की चाह न हो फिर भी परी अपनी स्कूटी से उसे कुचल दे, मौत है। खौफ क्या है? परियों के डर से लोग घरों से बाहर ना निकले, लोटा लेके खेत में न जाए, खौफ है। भ्रम क्या है? परियों से आप बच जाओगे, ये भ्रम है। रोड में सबसे बड़ा शस्त्र क्या है? स्कूटी। जीवन में सबसे कठिन घड़ी? स्कूटी स्टार्ट करना। और सबसे बड़ी भेंट पापा का स्कूटी देना। और सबसे बड़ा डर? उनका ही स्कूटी देना और उनको ही ठोक देना। हाँ तो भाई लोगों, जब से नर मादा की लड़ाई हुई है तब से सब के सब रणभूमि में उतर आए हैं, जहाँ पापा की परियां किसी भी हाल में गिर के अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए तैयार है। नहीं सुधरोगे रे तुम लोग, नहीं सुधरोगे। तो वहीं माँ के मगरमच्छ बाइक के दोनों टांगों को उठा के गोता मार के ये कहने को तैयार है कि हम ज्यादा बेहतर हैं। भाई ये लड़ाई इतना विशाल हो चुका है कि ना केवल माँ के मगरमच्छ, छोटे छोटे बच्चे भी अपने आप को हैवी ड्राइवर बनाने को तैयार हैं। भाई जब बात नर मादा की हो ना, तो सब के सब अपने आप में बेहतर सुअर दबोच बनने के लिए तैयार हैं। और वैसे भी परियों के हाथ में स्कूटी हो, बाइक हो, वो हमेशा यमराज होती है, फिर चाहे खुद का ही पतीला क्यों ना फोड़ना पड़े। हाँ भाई लोगों, ये परियां हैं, बाइक चढ़ी मतलब किसी ना किसी की मौत पक्की है, फिर चाहे खुद की ही क्यों ना हो। पर भाई एक चीज तो है, पापा की परियां कितनी भी खूंखार क्यों ना हो जाएं, पर रहेंगी हमेशा दिमाग से पैदल। अब इसी को देख लो। सच में भाई इनका कुछ नहीं हो सकता। अच्छा है मैं अंधा हूँ, और वैसे भी भाई ये स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। अब इसी परी का दिमाग देख लो भाई। ओ मैडम, आपकी एक्टिवा का पिछला टायर पीछे रह गया है। बताओ, देख तो ऐसे रही है मानो सच में पिछला टायर पीछे ही रह गया हो। अरे मैडम, जब टायर ही नहीं होता तो तुम्हारी स्कूटी चलती कैसे? सच में भाई तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता है। भाई इस परी के स्कूटी का टायर पीछे रह गया हो या ना रह गया हो, पर हमारे माँ के मगरमच्छ का टायर पीछे जरूर रह गया। एकदम इन्होंने
वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मतलब क्यों भाई, परिया जानबूझ कैसे करती है और हमारे साथ ऐसा हो जाता है। क्या करें भाई, हम लौंडे हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होगा। और भाई मैंने हमेशा बोला है, भूत प्रेत और पापा की परिया कभी भी कहीं से भी आपको पेल सकती है। कुछ रिश्तेदारों ने टोका है मुझे, ये लड़का पढ़ाई नहीं करता है, कहाँ जाएगा। मैंने कहा थोड़ा वक्त का इंतजार करो, ये लड़का तुम्हारी औकात से बाहर जाएगा। हाँ भाई लोगों, यूं ही नहीं, लोगों ने खेतों में हगना बंद किया है। इसमें पापा की परी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि लोगों को भी पता है हग के हाथ धो पाए या ना धो पाए, जान से हाथ जरूर धो बैठेंगे। और भाई जब से इन पापा की परियों ने कुत्तों को पेला है, तब से ये कुत्ते नर नारी का भेदभाव भूले सबसे बदला लेते फिर रहे हैं। यारों का काफिला मिनिस्टर से कम थोड़ी है। जियो तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। भाई ना केवल पापा की परियों पे ये कुत्ते धार मार रहे हैं, बल्कि इन्होंने तो हम माँ के मगरमच्छों को भी नहीं छोड़ा। जब तक आपकी रिश्तेदारी में लोग आपको ये ना कहें कि साला लौंडा पागल है। साले कुत्ते! अरे भाई हम तो वैसे भी तुम्हारे प्रजाति के हैं, तो हम पे इतना जुल्म क्यों। पर कुत्ते भाई हो तो आखिर तुम भी इंसान ही। तो बस भाई लोगों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस को देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।